हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। आप सभी के बीच में हम भारतीय इतिहास बताने जा रहे हैं। सामान्य परिचय, जो प्राचीन भारत का इतिहास है, जो बार बार पूछा है, इसको मैं बताने जा रहा हूँ। जेपीएससी, यूपीएससी और बहुत जगह पूछा है, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। ये जो कि वीवीआई है, जो वीवीआई है उसको मैं बताऊँगा, दूसरा को नहीं बताऊँगा। इसमें हालांकि है, लेकिन मैं इसको पहले बता देना चाहता हूँ। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। किसको अध्ययन किया जाता है? इतिहास के तहत अतीत को, जो बीत गया है। और प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? बी हो जाएगा दूसरा के, हेरोडोटस। इसको कई बार पूछा है, देखिए नीट में भी पूछा है, JRF 2005, 2009, 2013 में पूछा है। तीसरा हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संग साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? इसका हो जाएगा बी, थ्यूसिडाइटिस। इसको भी पूछा है। अब यहाँ देखिए, ये वाला 5वां सवाल, इतिहास के पिता, द फादर ऑफ हिस्टोरी की पदवी सही अर्थों में निम्न में किससे संबंधित है? हेरोडोटस से संबंधित है। अब आगे देखेंगे इसको, यहाँ भी पूछा है। 9वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? कौन करता है? इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है, इसका बी आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो इसका बी हो जाएगा, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। ठीक है, 2010 में पूछा इसका। अब यहाँ 10वां सवाल हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इसका बी हो जाएगा, मार्क्स। इसको भी पूछा है। और यहाँ ए है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया? इसका आंसर डी हो जाएगा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। और इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? सी हो जाएगा, सीले। इतिहास विगत की राजनीति है, कौन कहा था? सीले ने कहा था। अब इसको मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुलमित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। अशोक ओक्साट 3 से मिलेगा। यह सच है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। अब भी इसका ट्रेवेलियन 4 से, इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। अब सी, कोलिंगवुड, सी के पहला हो जाएगा, संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। डी, ब्यूरी के दूसरे हो जाएगा, इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। अब हो जाएगा यहाँ पे पूछा है इसको हर जगह। अब 14 देखते हैं, 14 सवाल देखते हैं। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? कौन कहा था? समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। इसको बी, इसका आंसर हो जाएगा, बेनेडिटो क्रोचे ने कहा था। 15, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वर्ता है, यह किसने कहा था? ये बहुत बार पूछा है, इसको देख सकते हैं यहाँ पे। इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वर्ता है, यह किसने कहा था? E.H. कार ने कहा था। और मैं आगे देखता हूँ, इसको भी बहुत बार पूछा है। मैं 19वां सवाल बता देना चाहता हूँ। वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? 11वीं शताब्दी में आता है। वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? 11वीं शताब्दी में आता है। सूची 1 को सूची 2 से सुलमित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। विक्रम संवत कहाँ है? 4 से 58 ईस्वी पूर्व।
शक संवत्सर, बी के 3 78 ईस्वी हो जाएगा। गुप्त संवत्सर हो जाएगा 320 ईस्वी। कली संवत्सर ये हो जाएगा 3102 ईस्वी पूर्व। ठीक है, जो कि बार बार पूछता है, उसी को मैं VVI जो है ना, उसी को मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ। 21वां हो जाएगा। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? देखिए बहुत बार पूछा है, 2004 में पूछा है RRB में। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईस्वी पूर्व। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? कनिष्क के समय हुआ था। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ? किस शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? कनिष्क। भारत का राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। देखिए पूछा है, जो पूछा है ना, मैं उसी को वीडियो शूट कर रहा हूँ, आलतू फालतू नहीं कर रहा हूँ, जो कि आगे भी पूछ सकता है इसको, इसी में से सेट करता है सब। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। सही उत्तर देना है, यहाँ सी हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब इसका है, ये सही है। विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुआ। अब दूसरा, शक संवत सन 78 से आरंभ हुआ। अब तीसरा, गुप्त संवत सन 319 से आरंभ हुआ। ये सब सही है। गुप्त संवत कब आरंभ हुआ? 319 ईस्वी में आरंभ हुआ। अब यहाँ में 31वां सवाल, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को यश प्राप्त है। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को। 31वां, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? कौन होगा? 1931। निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? 1931 होगा। ठीक है, कई बार इसको पूछा है। अब यहाँ 33वां हो जाएगा, जो कि VVI है ना, मैं उसी को लिया हूँ यहाँ पे, जो कई बार पूछता है। विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? कितने वर्षों का अंतर है? 135 वर्ष। पुलकेशिन एक का बदामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा, क्या होगा? 600 होगा, 600 ईस्वी। कई बार पूछा है, इसको भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए, राजस्थान सरकार के कैलेंडर में बी विधानसभा 2063 लिखा हुआ है, तो साके शक संवत क्या होगा? 1928 साके होगा। ठीक है, पुरातत्व के स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए नियुक्त की जाती है? किसको की जाती है? भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। ओके, अब यहाँ देखिए 37वां सवाल है, इसको भी मैं बता देना चाहता हूँ। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? विलर्ड लिब्बी ने किया। 38वां हो जाएगा यहाँ पे, काष्ठ अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? कार्बन 14 अपनाया जाता है। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। जीवाश्म। क्या है? जीवाश्म। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारित हेतु प्रयुक्त होती है। जीवाश्म। ये सब VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जो है ना कर लीजिएगा ना, पढ़ लीजिएगा, तो इसी में से सब पूछता है। अब यहाँ देखिए, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? ये हो जाएगा इसका 22 मार्च अथवा 21 मार्च। इसको भी पूछा है।
अब यहाँ देखिए लास्ट में बता देना चाहता हूँ, दोनों बता देना चाहता हूँ। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? सेलेरियस ने चलाया। 45 लास्ट है, यो VVI है, नीट में पूछा था, JRF में पूछा था 2020 में। निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी? निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी? अल बरूनी ने दी। ठीक है।